नमस्कार दोस्तों। अ, हमने एक पेपर डी ग्रुप का जो डिस्कस कर लिया था पहले ही। तो अभी जो पेपर है जो शाम की शिफ्ट में हुआ है, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, अभी हम उसके जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दे दूंगा। तो पहला सवाल हमारा ये था कि द सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है। रेड लिटमस को जो ब्लू में चेंज कर देता है उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? तो मैंने पहले ही बोला था दोस्तों कि जो 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है, वहां से 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये देखो कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर बेसिक होता है। ठीक है। जो सारे होते हैं, जो बेस होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू ब्लू में चेंज कर देते हैं। और अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं, पीएच स्केल जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल है। ठीक है। 7 पे जो होते हैं न्यूट्रल है। जो 7 से पीछे होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो 7 से आगे होते हैं वो बेस होते हैं। मतलब कि अगर कोई 14 पे है तो वो सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है। मोर बेसिक। और जैसे NaOH, जैसे NaOH सबसे ज्यादा बेसिक में आता है। और इधर जो कम होता है, सबसे एक पे होता है, वो होता है एसिडिक। ठीक है। जैसे HCl हो गया, जो हमारे पेट में जो HCl होता है, जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका पीएच मान 1.8 होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, NCERT। ठीक है। 1.8 उसका मान होता है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। अगला सवाल अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, दैट इज 98.4। ठीक है। पर असल में ये तापमान 98.6 होना चाहिए, पर इन्होंने 4 दे रखा है। तो सबसे मोर एक्यूरेट आंसर पे ही हम चलेंगे, तो मोर एक्यूरेट आंसर यही है। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। ये आपको मिलेगा +1 क्लास एनसीईआरटी। ठीक है। सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, सर्कुलेशन वाला, ठीक है, उसमें मिलेगा ये आपको। और इसका जो आंसर है वो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स जो है उसको ब्लड क्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पे कल सवाल आ सकता है, जो तो तुम्हारा जो कल पेपर होगा। ठीक है। कल को हीमोग्लोबिन पे सवाल आ सकता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा कंपोनेंट होता है? आयरन होता है, Fe। ठीक है। तो और वो चार अ, चार कंपोनेंट होते हैं उसके। ठीक है। चार चेन होती है हीमोग्लोबिन की, 4 चेन्स। ठीक है। और हीमोग्लोबिन चार ही ऑक्सीजन को लेके जा सकता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी 4 है। ठीक है। तो 4 से भी याद रखना है कि इसमें जो भी कुछ होता है वो 4 होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? वो आयरन होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा, जो डिजीज फैलती हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूसरे बंदे में फैल जाती हैं, उनमें सबसे कॉमन कैरियर क्या है? ठीक है। ये जो माना जाता है, ये हाउस फ्लाई माना जाता है। ठीक है। हाउस फ्लाई, यही सबसे ज्यादा मक्खियां ही होती है हमारे आसपास। तो यही सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज फैलाती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, एक प्रजाति जो एक ही एरिया में पाई जाती है, इसका क्या हो सकता है भाई? स्पीसीज फाउंड इन, मेरे हिसाब से इसका आंसर एंडेमिक आना चाहिए। ठीक है। बट मैं अभी, ठीक है, एनसीईआरटी में ही है ये भी, मुझे लग रहा है। पर मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ इसका। ठीक है। सिलेक्ट द नॉन मेटल ऑफ फ्रोम, इनमें से नॉन मेटल चूज करो। अच्छा, आयरन मेटल है, सोडियम मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। सही है ये आंसर बिल्कुल जिसका भी है। ठीक है। सल्फर नॉन मेटल है। ठीक है। ओस से टेपो। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ठीक है। सल्फर नॉन मेटल है। स्कैंडियम मेटलोइड है। टाइटेनियम मेटल है। और पोलिनोमियल मेटल है। जैसे ही हम नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो सल्फर नॉन मेटल है, और नीचे जैसे हम आएंगे वो मेटल होते हैं। ठीक है। अगला सवाल दिख नहीं रहा है, वैसे मैच करना है। ठीक है। अच्छा, मैच कर देते हैं। कोई ना, जो पीचर प्लांट है वो, पीचर प्लांट क्या है? वो इंसेक्टिसाइड प्लांट है, कीट भक्षी पौधा है। ठीक है। पीचर प्लांट कीट भक्षी है। डी का 4 कहाँ पे है? डी का 4 यहाँ पे, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया है। ठीक है। राइजोबियम जो होता है,
वो लेगुमिनस प्लांट होता है, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट है वो, तो बी का फर्स्ट। ठीक है, तो मैच करना है फॉलोइंग। तो जो पीचर प्लांट है वो कीट भक्षी पौधा होता है, ठीक है। ये तो बोल सकते हैं पीचर प्लांट, मटके जैसा सा होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, कीट भक्षी होता है वो। ठीक है, इंसेक्टिसाइडल प्लांट बोलते हैं। तो राइजोबियम जो होता है वो होता है लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, फलीदार पौधा। अच्छा, देख लेते हैं डी का फोर इन सब में है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, बी का फर्स्ट यहीं पे है, तो आंसर तो वैसे थर्ड ही आएगा इसका, 100%। पर देख लेते हैं। अच्छा, अमरबेल परजीवी पौधा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पत्ते में पाया जाता है, ठीक है। 22 का 2 आंसर आ गया है, ठीक है, ओके। अगला सवाल हमें बताना है कि कौन सी डिजीज किससे होती है। देखो, ये सवाल हमने पहले पहले पेपर में पढ़ा है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और जो एक बच गया वो तो फिर फंजाई से ही होगा, ठीक है। वीट रस्ट, जितने भी रस्ट हैं, ठीक है, वो फंजाई से ही होते हैं। शुगर केन का रस्ट भी फंजाई से होता है, हर चीज का रस्ट फंजाई से होता है। तो इसका आंसर आ गया सी का थर्ड। कहाँ पे है? सी का थर्ड यही है, तो आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, ओके। ओके, बॉडी कवर 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इट्स स्पीड विल बी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड निकालनी है ना, तो ये तो इजी है यार। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका हो गया 100, टाइम हो गया 5, तो आंसर आ गया 20। तो 20 किलोमीटर पर आवर, आंसर यही आ गया। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ठीक है, ऊष्मा का सबसे फास्टेस्ट बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? तो वो सिल्वर है। ठीक है, चांदी जो है वो, ठीक है, वो फास्टेस्ट है। ठीक है, सिल्वर है। ठीक है, ओके, सिल्वर। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू विटामिन ए। देखो, मैंने आपको जो पहले बताया था पिछले पेपर में, अगले में वो आ रहा है ना। तो अगर मैं ये पहले बना देता, तो जिनका बाद में पेपर था तो उनको बहुत सारे आंसर पहले ही पता चल जाते। कॉकरोच ब्रीथ फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, ये जो कॉकरोच क्या होता है, उनके ना अभी तक वो बहुत पीछे होते हैं एनिमल किंगडम में। तो उनके अभी तक लंग्स बने नहीं होते, ठीक है। तो उनके लंग्स की जगह सिर्फ ना ट्रैकिया ट्रैकिया बना होता है ऐसा। तो उसकी वॉल्स वॉल्स निकली होती हैं, ऐसे पाइप पाइप सी निकली होती हैं। तो वो उसी से सांस लेता है कॉकरोच जो होता है। तो ट्रैकिया होता है, उसमें एल्विलाई नहीं होते, तो ट्रैकिया आंसर आएगा इसका। श्वास नली जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज? इनमें से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है? ठीक है, गोइटर है, डेफिशिएंसी डिजीज है आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी डिजीज है। स्कर्वी, विटामिन सी की। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। या एनीमिया वैसे बहुत तरह का होता है, एनीमिया लगभग 12 टाइप का होता है। ठीक है, तो हर बार यही नहीं होता कि वो किसी डेफिशिएंसी से ही हो। तो डेफिशिएंसी का एक टाइप है एनीमिया। ठीक है, वो आयरन डेफिशिएंसी। इसका आंसर मलेरिया आ गया है। ठीक है, मलेरिया किसी डेफिशिएंसी की कमी से नहीं होता है, वो एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीज है मलेरिया। द प्लेनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर, ये सबको ही पता है कि मार्स है। लाल रंग का ग्रह मंगल है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अच्छा, अगला मैच करना है, ठीक है, ओके। स्टमक में क्या होता है? अच्छा, चबाते कहाँ से हम? चूइंग ऑफ फूड माउथ से। ठीक है, तो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट तो एक ही जगह पे है, सेकंड में। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी सा आंसर था। ठीक है, ओके। अभी के ये जितने भी सवाल थे दोस्तों, ये मैंने आपको करा दिए हैं। और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जूम इन जूम आउट हमारा चैनल है। ठीक है, और परीक्षा साथी, परीक्षा साथी जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप मैसेज जुड़ सकते हो, और कोई भी सवाल आपका हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। और अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल का जो भी एग्जाम होगा, मैं उसका पहले ही वीडियो बना दूंगा जैसे ही मुझे पेपर मिलेगा। तो जो लास्ट शिफ्ट वाले लोग होंगे वो जरूर देख लेना, आपके काम आएगा। थैंक यू।